तो आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या होते हैं? देखो, प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? जिसका हर 100 होता है वह क्या कहलाती है? प्रतिशत भिन्न कहलाती है। और बेहतरीन ट्रिक के साथ देखेंगे, एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे। तो वीडियो देखो, पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करते हो। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को क्वेश्चन को देखना और क्या करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना है। तो देखेंगे, देर न लगाते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग लिखते हैं और देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत दिया है, इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखो, हम एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न दशमलव भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे? दशमलव में बदलेंगे। तो देख लो, पहले हम लोग क्या करेंगे? निम्न प्रतिशत को क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में पहले हम लोग बदलना सीख लेंगे। एकदम बेसिक तरीके से हम लोग चलेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा आप लोगों को। पहले देखिए इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में जब कभी भी बदलने को बोले तो प्रतिशत हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं और प्रतिशत ये भी होता है। ये जो चिन्ह होता है ये क्या होता है? प्रतिशत, परसेंटेज का चिन्ह होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर ए में 5% लिखा है। इसको भिन्न में बदलना है। तो देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत का मतलब क्या, ये परसेंट है, इसको क्या कर दो? बटे में ले लो। 5 बटे क्या होगा? 100 होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत। 5 बटे 100, 5% का क्या होगा? भिन्न। 5 बटे कितना होगा? 100 होगा। 5% का भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 5 बटे 100 होगा। इसको काट के भी लिख सकते हैं। 5 एक के 5, 5 दूनी 10 और 5 जीरो 0 होगा। तो 1 बटे 20 क्या कहलाएगी? 5% की भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिशत भिन्न कहलाएगी। ये भिन्न में बदल दिए, परसेंट को भिन्न में बदलना, ऐसे बदलेंगे। अब देखो इधर क्या लिखा है? दूसरे में 20% लिखा है। क्या लिखा है? 20% लिखा है। इसको क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करो? 20 लिखो और ये परसेंट के नीचे क्या कर दो? 100 लगा दो। अब ये 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा। 2 एक के 2, 2 पंजे 10, कितना होगा? 1 बटे 5 होगा। इसको भिन्न में 20% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 5 बटे 1 बटे कितना होगा? 5 होगा। 35 को क्या करेंगे हम लोग? 35% को भिन्न में बदलेंगे। 35% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 35 बटे क्या लिखो? 100 लिखो। अब देखो, 5 सते कितना होता है? 35 होता है। 5 दुनिया 10 होता है। 5 जीरो 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 बटे 20। ये हमारी भिन्न कहलाएगी। 35% की भिन्न क्या हुई? 7 बटे 20 कहलाएगी। 40 को देखो भिन्न में कैसे बदलेंगे? 40 बटे क्या लिखेंगे? 100, 0 से 0 कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होगा। कितना होगा? 2 बटे 5 होगा। यही हमारी क्या कहलाएगी? 40% की भिन्न कहलाएगी। तो ये समझ में आया कि नहीं? जब कभी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने को बोले, क्या बोले? परसेंट को भिन्न में बदलना, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो। अब लिख दे 120% लिखा है, इसको बोल दिया भिन्न में बदलो। इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, 120 बटे क्या लिख दो? 100 लिख दो। क्या लिख दो? 120 बटे 100 लिख दो। अब देखो, 0 से 0, प्रतिशत मतलब होता है 100, 20 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म। 2 छंगे 12, 2 पंजे कितना होगा? 10। तो 120% का कितनी भिन्न होगी? 6 बटे 5 ये होगी। ये भिन्न कहलाएगी। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना समझ में आया कि नहीं? तो देखो, ऐसे ही प्रतिशत को क्या करते हैं? भिन्न में बदलते हैं। अब देखो, भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। तो देखेंगे, इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, हमने क्या किया? प्रतिशत को भिन्न में बदला तो 100 से क्या किया? भाग दिया।
प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे, मतलब प्रतिशत लिखा हो भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलें। निम्न जो ये भिन्न लिखी है, निम्न कई है ना, एक है 5/20, 8/4 और 20/25 और 7/5। इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में। तो देखो परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है हमारा क्या है, 5/20 लिखा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, ओ सॉरी प्रतिशत में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैं क्या बताया हूँ, अगर प्रतिशत दिया हो भिन्न में बदलना, 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। लेकिन अगर भिन्न दिया हो, क्या दिया हो, भिन्न दिया, ये भिन्न है ना हमारी, भिन्न, तो भिन्न को क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किससे, 100 से गुणा करते हैं। तो काट दो इसको, 20 के 20, 20 पंजे कितना होगा, 100 होगा। अब कितना आया, 5 को 5 में गुणा कराओ, 5×5 कितना होगा, 25, 25% होगा। ये हमारा परसेंटेज में बदल गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8/4 लिखा है। तो क्या करो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। तो इसको भी काट दूं, 4×1 के 4, 4×2 8, 4×5 20, 25 को अब 8 से गुणा करा दूं। 8×5 40 की 0 हासिल आएगा 4, कितना आएगा 4, 8×2 16, 4 कितना होगा 20 होगा। कितना होगा, 200% होगा। 8/4 का कितना होगा, 200% होगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन, अगला 80 नंबर का कह रहा है 20/25 लिखा है। क्या लिखा है, 20/25। इसको भिन्न में सॉरी परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा कर दो इसमें। तो 25 सेकंड नंबर 25, 25 चौको 100 और 20 दुनी 20 चौक कितना होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80, 20 चौक 80। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, 80 होगा। अगला लिखा है 7/5 लिखा है। इसको बदलना है प्रतिशत में, इसमें भी क्या करो, 100 से गुणा कराओ। 5×1 के 5, 5×2 10, 5×0 0, 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। 2×7 14, कितना होगा, 140 होगा, 140%। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें। अभी हमने क्या क्या सीखा, दो चीज सीख चुका, क्या क्या सीख चुके। एक हमने सीखा क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये प्रतिशत लिखे थे 5%, 25, 15% कर दो। प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने क्या सीखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। सॉरी ये क्या लिखा है, 15% लिखा है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो हमने 100 से भाग कर दिया। यह 100 लिखे कि नहीं, प्रतिशत मतलब 100 होता है। ये हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगी हमारी भिन्न, 5 नहीं 15 और 5×2 10, 5×0 इसका भिन्न क्या होगा, 15% की भिन्न क्या थी, 3/20 थी। ये पढ़ चुका। भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो भिन्न क्या होगी इसका, 15% की भिन्न क्या होगी, 3/20 होगी। और क्या पढ़ा इसी में, अब इसी प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न को 3 कितना आया था, 20 आया था। प्रतिशत सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इस रूप में बनाना। तो भिन्न को इस रूप में बनाएंगे, प्रतिशत में बनाएंगे तो क्या करते थे, 100 से क्या करते थे, गुणा करते थे। अब इसको गुणा करा दो, 2×1 के 2, 2×1 के 2 सॉरी 0 से 0 कैंसिल, 2×1 के 2, 2×5 10। अब 5 को 5 से 3 से गुणा करो, 5 नहीं 15, 15% आया कि नहीं, ये भी सीख लिया हमने। अब देखो क्या करने हैं, अब हमको सीखने क्या है, प्रतिशत को भी दशमलव में बदलना। क्या सीखने हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तो प्रतिशत को दशमलव में देखो कैसे बदलते हैं। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 बटे कितना लिखा है, 5% लिखा है, इसको दशमलव में बदलना है। तो 5 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब 5 को इसमें भाग दे दो, 100 में हो जाएगा हमारा, दशमलव में बदल जाएगा। तो देखो ऊपर कितने अंक है, 1 अंक है, नीचे कितने अंक है, 2, 1 2 अंक। तो यहाँ क्या आएगा, 0.05 आएगा। भाग देख कर चेक कर लो, 100 को 5 में भाग दो तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 और दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, तो अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 0 इधर और लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे। और 100 पंजे कितना होगा, 500 होगा। होगा कि नहीं होगा,
अब देखो कट गया, कितना आया 0.05, 0.05 हमने भी लाया। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा इसी में देख ले रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है 105%। 105% को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो इसको बदलेंगे 105 बटे क्या लिख सकते हैं, 100। अब इसी को भाग दे दो, ऊपर कितने अंक, 1 2 3 अंक है, और नीचे कितने अंक, 1 2 है, 3 अंक इसमें भी है। तो क्या करना है, इसमें भाग देना है 100 से। तो यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो गिन लो 1 2, तो कितना हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न, सॉरी दशमलव भिन्न कहलाएगी, दशमलव कहलाएगा। 105% का दशमलव क्या कहलाएगा, 1.05। भाग देकर भी चेक कर ले रहे हैं। 100 को क्या करो, 105 में भाग दो। 100 एक के कितना होगा, 100 होगा, कटेगा कितना आएगा, 5 आएगा, ये कट जाएगा। अब देखो क्या करना है, भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। 100 पंजे कितना होगा, 500 होगा। आया कि नहीं आया, 1.05, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लो इसी में, सी नंबर। सी नंबर क्या लिखा है, 20% लिखा है, तो 20 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, जीरो, सॉरी इसको भाग दे दो। ऊपर कितने अंक है, 1 2 अंक है, 2 अंक, तो इसको लगा दो क्या, 0.20, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। भाग देकर भी चेक कर ले रहे हैं। 100 से क्या करो, 20 में भाग दो, भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ जीरो दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो 100 दूनी कितना होता है, 200 होता है, क्या होता है, 200 होता है। कट गया हमारा, सॉरी यहाँ जीरो नहीं लगेगा, क्योंकि 1 2 अंक है ना, 1 2 अंक, तो 1 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो बाद ये लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 0.2 इसका आंसर होगा। अब देखो ये क्या लिखा है, 110 लिखा है क्या, 110 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब सबसे इसमें भाग दो, फिर क्या होगा, वही होगा, 1 2 अंक है, 1 2 अंक, 2 जीरो नीचे हैं, 2 जीरो ऊपर गिन लो, 1 2 2 अंक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1.10, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, भाग देकर चेक कर ले रहे हैं। 100 से क्या कर दो, 110 में भाग दो, 100 एक के कितना होगा, 100 होगा, होगा कि नहीं होगा 100। अब इसको घटा दो, जीरो होगा, एक होगा, ये कटेगा। अब भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ क्या लगाओ, जीरो लगाओ, क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। 100 एक के क्या होगा, 100 होगा, गलत हो गया क्या है, हाँ सॉरी 100 होगा, क्या होगा, 100 होगा, ये सही है। अब 1.1 आया तो आप लोगों को सोचेंगे गलत है, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद चाहे इधर जितने जीरो बढ़ा दो, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करते हैं। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे गलत है, तो देखो गलत ये हमारा नहीं है, 1.1 आया, हमने उत्तर कितना लाया है, 1.10 लाया है। तो इसके लिए क्या कर दो, उत्तर की जांच कर दो। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करो, जो भागफल है उसमें 100 से गुणा करा दो, क्या है जिससे हम लोग भाग दिए हैं, 100 से भाग, इसमें क्या करो, गुणा कराओ, 1.1 में गुणा करा दो। तो 1 0 0 1 0 0 होगा, 1 1 के 1 होगा, गुणा होगा, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 के कितना होगा, 1 होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, 1 होगा, 1 होगा। अब देखो कितने अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 1 अंक बाद दशमलव लगा है यहाँ, 1 अंक बाद, तो यहाँ से गिनेंगे कितना है, 1 अंक ये है, 110 आया कि नहीं आया, उत्तर के जांच 110 ही तो मिलना चाहिए, 110 आया ना, 110 में ही भाग दे रहे तो 110 आया। तो हमारा क्या लिख सकते हैं, 1.10 भी लिख सकते हैं और 1.1 भी लिख सकते हैं। ठीक, दशमलव के बाद 1.1 के बाद इधर चाहे जितने जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है
कि 60 रुपए का 20% कितना होगा। क्या कह रहा है, 60 रुपए का 20% कितना होगा। तो देखो निकालेंगे इसको कैसे, 60 रुपए का 20% पूछ रहा है ना, तो देखो 60 रुपए का 20%, जब कभी भी पूछे, क्या, जब कभी भी पूछे 60 रुपए का 20%, 900 रुपए का 20%, 100 रुपए का 20%, 120 रुपए का 40%, 90%, कितने भी रुपए का कितने भी परसेंट पूछ ले, तब देखो क्या करने हैं, इतने का इतना परसेंट। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सीधा क्या लिखा है, 60 रुपए का 20% कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। तो 60 लिखो, क्या लिखो, 60। और का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा। अब कितने परसेंट बोला है भैया, 20%, 20 बटे क्या लिखो, 100 लिखो। 20 बटे क्या लिखेंगे, प्रतिशत मतलब क्या बताए थे, अभी शुरू में ही बताए थे, प्रतिशत मतलब 100 होता है। तो 20 बटे क्या लिखेंगे, इसे 100। और जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो कितने रुपए, 6 दुनिया कितना होगा, 12, 12 रुपए होगा। क्या होगा, रुपए, 12 रुपए होगा। तो 60 रुपए का 20% कितने रुपए होगा, 12 रुपया होगा। कितने रुपए, 12 रुपए होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में हमारा, 825 रुपए का 40% कितना होगा, 40% कितना होगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, 825 रुपए का कह रहा है ना, 825 हुआ का मतलब गुणा, क्या, का मतलब गुणा, 40 प्रतिशत बोला है ना, प्रतिशत, ये 40%, ये लिख दो, क्या 100 लिख दो, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब इसको भी काट दो, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 5 के 5 होगा, 5 के 5, 5 3 8 होता है का, 3 इधर जाएगा, कितना बनेगा, 32 बनेगा। 5 छक्का 30 होगा, कितना होगा, 5 छक्का 30, 30 दो 32 होता है का, 5 में जाएगा 2 तो कितना बनाएगा, 25, 5 पचा कितना होगा, 25 होगा। अब देखो कितना आया, 165 को 2 से गुणा करा, इधर 2 है, 2 पंजे 10 की जीरो होगा, हासिल आएगा 1, और 2 छंग 12, 1 13 की 3 हासिल आएगा 1, 2 1 के 2 1 कितना होगा, 3। तो 825 रुपए का 40% कितना होगा, 330 रुपए होगा। क्या होगा, 330 रुपए होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहकर है, 525 रुपए का 50% कितना होगा। 525 रुपए का 50%, सीधा वही करो बस, 525 लिखो, क्या लिखो, 525, 525 लिखो। का मतलब का होता है गुणा, क्या मत होता है, गुणा। 50% बोला है का, 50 बटे क्या लिखो, 100 लिखो। जीरो से जीरो, 5 के 5, 5 दुनिया कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। अब आगे देख लो, इसको भी काट दो, 5 एक 2, सॉरी 2 1 के कितना होगा, 2 होगा। इधर देखो काटते हैं, 2 1 के कितना होगा, 2 होगा। अब 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। अब इसमें जाएगा तो कितना बनाएगा, 12 बनाएगा। 2 छंग कितना होगा, 12 होगा। अब 5 को काटेंगे, 5 2 दूनी कितना होगा, 4, 4 बढ़ा, सॉरी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 1 बढ़ा, इसमें 5 में 1 बढ़ा ना। तो अब 1 को क्या करना है, 1 के बाद नहीं जाएगा भाग, दशमलव लगाओ, 2 पंजे कितना होगा, 10 होगा। तो कितना रुपए होगा, 262 रुपए 5 पैसे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 525 का 40%, सॉरी 50%, 525 रुपए का 50% कितना होगा, कितना होगा, 262.5 पैसे, 262 रुपए 5 पैसे होगा। 262 रुपए कितना होगा, 5 पैसे होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया हम लोग आज क्या क्या सीखे, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीख लिए हैं। और क्या सीखा, जब कोई भी संख्या दी हो, क्या, इतने रुपए का इतना परसेंट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जितने रुपए का जितना बोल रहा है उन दोनों को गुणा करके 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो हमने वही तो किया है,
60 का 20% पूछ रहा, तो 60 गुणे 20 लिखा, बटे क्या लिखा, 100 लिखा। अब इन दोनों को काट दिया, 12 रुपए आ गया। 825 का पूछ रहा था 40%, तो 825 गुणे 40 बटे 100 कर दिया। अब इन सबको काटा तो कितना आया, 330 आया, 30 रुपए हुआ। 525 रुपए का 50% पूछ रहा था, तो कितना, 525 गुणे 50 बटे क्या लिखा, 100 लिखा। ये लिखा, काटा, कितना आया, 262.5 रुपए आया। क्या आया, 262.5 रुपए आया। ये ऐसे ही निकालते हैं इसको। तो समझ में आया। तो समझ में आया हो तो इसको नोट कर लेना, और वीडियो अगर पसंद लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आप लोग ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। और अभी तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवाए थे। अभी एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक तरीके से। तो कल हम इसके आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस आज यहीं तक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं